हैं और जितने मंत्र हैं वो शिवलिंग और भगवान जितने बीज मंत्र हैं भगवान के डमरू से उत्पत्त हुए, उनकी उत्पत्ति डमरू से हुई। और भगवान शंकर को प्राप्त करना हो तो अपने समस्त सुखों का त्याग करना पड़ेगा। ये नहीं कि अरे भी खाना खाने तो बैठ रहे पूजा करते कि वो यहाँ कब आते हैं, ऐसे ही इनके साथ अपने मन में समस्त कार्यों को करते हुए शंकर भगवान के चरण में लग जाए, इसी को तो ब्रह्म योग कहते हैं। 8 ही प्रकार के योग होते हैं जो बहुत योगा लोग निकल पड़े हैं योग कराने, आप उनसे नहीं बता पाएंगे इसकी योग की विद्या जो हमारी बाबा भोलेनाथ से प्रकट हुई है। 8 प्रकार के योग होते हैं जिसमें पहला योग होता है ब्रह्म योग, और जो ब्रह्म योग को साधने उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होता। अगर हार्ट अटैक करने वाले को तुरंत उसी समय ब्रह्म योग करा लीजिए तो तत्क्षण आकस्मिक उसको लाभ मिल जाएगा। ब्रेन में आपका संतुलित हो जाता है, ब्रह्म योग से किडनी आपकी संतुलित हो जाती है, हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी संतुलित हो जाता है। इसकी अर्थ मैं बता दूं ब्रह्म योग का, जिस प्रकार से एक महिला गांव की स्त्री चकिया चला रही हो, धान कूट रही हो, एक हाथ से धान डाल रही है और एक हाथ से ऊखल चला रही है, और एक हाथ उसके गोद में एक नवजात शिशु भी बैठा हुआ है, दुग्ध पान कर रहा है। वो अपने सामने ग्राहक से भी सौदा ले दे रही है, परंतु उसका एक हाथ जो धान के नीचे डाल रहा है वो ऊखल के नीचे नहीं आता। ऐसा क्यों? यही ब्रह्म योग, इसी को ब्रह्म योग कहते हैं कि हम समस्त काम को करते हुए हम अपना ध्यान बाबा भोलेनाथ के चरण में लगा देते, तभी हमने बाबा भोलेनाथ की प्राप्ति होगी। तपस्या अगर करनी है, बाबा भोलेनाथ को प्राप्त करना है, तब तपस्या करनी पड़ेगी। प्राणियों, साधु संतों और ऋषि मुनियों को ही नहीं, तपस्या के देवताओं को भी करना पड़ गया। मां जगदम्बा जो 3500 वर्षों में है, ये भी तपस्या करेंगी 3000 वर्ष। तपस्या में 16 प्रकार की गुण होते हैं। हमारी जो तपस्या होती है, हम लोग जो आम भाषा कहते हैं कि फलाने ने तप किया है, उसका क्या महत्व होता है? उसमें 16 गुण होते हैं। सा प्राणम सिदम प्राणच्छदा एवं आयु ज्योतिरापा पृथ्वी इंद्रमना। ईश्वर से उत्पन्न जो 16 कला होती है, उसको संयमित करने की क्रिया को ही तप कहते हैं। जो 16 कला होती है उसको हम लोग अपने मुट्ठी में नियंत्रित कर लेते हैं। कैसे? जब हम तप करते हैं, इसी क्रिया को तप कहा जाता है। उसमें 16 प्रकार होते हैं। प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर, मग्न, कर्म और लोक, समस्त नक्षत्र और समस्त योनियां। ये जब सब मिल जाते हैं, जब हम सबको साध लेते हैं, सबको नियंत्रित कर लेते हैं, तभी ये सब कहलाता है। तब हमारे रुद्र हृदय निषद कहते हैं, पुरुषेवदं विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम। का कर्म और तप ब्रह्म की प्राप्ति असिद्धि कारण होते हैं। कर्म और तप ईश्वर की प्राप्ति के लिए होता है। लक्ष्य की प्राप्ति तभी होती है जब ईश्वर की एक कृपा बन जाए कि अपने अमुक भक्त को तप करने का मन में विचार ना हो। रुद्र हृदय उपनिषद कहता है वो भी अपने भक्त को ढूंढता है। बाबा भोलेनाथ अपने भक्त में, अपने भक्तों में भी भक्त ढूंढते हैं।
तो उसको किनारे लाते हैं, उसके मन में विचार डालते हैं। अतः है हिमालय जी तपबल रचय प्रपंच विधाता तपबल सकल जगता। बगैर तपस्या के ये सृष्टि की रचना नहीं हुई। विष्णु जी भी शिव जी के करने के लिए परमात्मा होकर भी उनको भी तपस्या करना पड़ गया। शेषनाग को जब पृथ्वी का भार धारण करना था उनको भी तपस्या करना पड़ गया। तब मां जगदम्बा को सृष्टि का वित्तक के आधार पर ही सुनिश्चित तो किया गया है। अतः हे हिमालय जी जो ये कार्य करने के लिए मां जगदम्बा आई है, ये बगैर तपस्या के संभव नहीं होगा। तपस्या क्यों होगा? अब आपको बताएं हवन क्यों होगा? हवन का अर्थ एक ये नहीं होता है कि हवन हमने कर लिया, हमने देवता हमारी पूरा प्रसन्न हो। जो जल से हम लोग स्नान करते हैं, जल से हमारा जो शरीर बाहर शरीर होता है यह शुद्ध होता है, और हवन से हमारे शरीर का अंदर का अंतरात्मा होता है वो शुद्ध होता है। इसलिए भगवान को प्राप्त करना हो, कोई भी अच्छा काम करना हो, कोई श्रेष्ठ काम करना हो तो तपस्या करना पड़ेगा। इसलिए हे हिमालय अब जो यदि तुम अपने पुत्री से त्याग करते हो, जो पत्नी से जाकर कह दो कि जाकर शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करें, क्योंकि शंकर भगवान बगैर तपस्या से प्रसन्न नहीं होते। इसलिए अपनी पुत्री पार्वती को निर्देश दो जाके अपनी पत्नी से कहो तुरंत ये आदेश दे कि वो जाकर तपस्या करेगी। शरीराज हरस्य ऐसा महर्षि तुतासो, जो तपस्या करना पड़ गया। वो 11 शक्तियां चूंकि सती के रूप में थी, उस समय वो दक्ष के शरीर से प्रकट हुई थी। इसलिए दक्ष चूंकि शिवद्रोही थे, इसलिए वो दूषित हो गए थे। सती मैया भी दूषित हो गई थी। सती ही स्वरूप था जो पार्वती स्वरूप में आया है। इसलिए इनको तपस्या के बल पर इनको इस रूप के समस्त दोषों को दूर करना था।
इसलिए जब ये दूर होगा तभी शंकर भगवान अपने आधे बाएं अंग को समर्पण कर देंगे उस 11 शत्रुओं को। कहा जाके अपनी पुत्री से कह दो कि जाकर तपस्या करे, तभी उनके समस्त अमंगल का नाश होगा, वो सुमंगल को धारण करेगी। हे नारद जी, हिमालय जी कहते हैं, हे नारद जी, कई ब्रह्म पवन मुनि गया, आगिल चरित सुनत जस भयो। कहा आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही नारद जी। आप कभी कहते हो तुम्हारी पुत्री में इतना दोष है, कभी कहते हो शंकर भगवान में इतना दोष है, फिर कहते हो दोनों में शादी कर दो, फिर कहते हो तपस्या कर लो। हमारी तुम्हारी बात तो समझ में नहीं आ रही है। पूरी चक्रव्यूह की रचना आपने रच दिया। तो उस समय मैना देवी दोनों की बातों को भगत पक्ष में सुन रही थी। उन्होंने इशारे से अपने पति हिमालय जी को बुलाया और कहा, कहीं एकांत